नमस्कार प्यारे बच्चों। चलो बेटा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आज हम लोग करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों सेकेंड है NP3 इक्वल टू 990। तो यहां पर n क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई एंड एरर मेथड यूज करना है। ट्राई करना है आपको, मतलब यहां पर n की वैल्यूज आपको अलग अलग सपोज करनी है, माननी है। मान लेते हैं कि n की वैल्यू कितनी है, एक तो नहीं मान सकते हो क्योंकि यहां पे 3 टुकड़ा करना है, तो मतलब 3 से बड़े होगा। ये जो वैल्यू होगी वो फिक्स है कि 3 से बड़े होगा हमेशा। याद रखना n जो होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है बेटा, 3 से बड़ा ही होता है। n हमेशा n हमेशा r से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, r से। अच्छा n अगर 3 है तो r अगर 3 है तो n 3 या 3 से बड़ा ही होगा। दोनों बराबर हो सकते हैं, हाँ, या तो फिर n बड़ा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलो मान लेते हैं, एक बार n क्या मान लेते हैं, 3। तो क्या 3 लेने पर 990 आएगा? चलो मान लेते हैं n इक्वल टू क्या ले लिया, 3। तो n का कितना टुकड़ा करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टुकड़ा करना है तो कितना आएगा, केवल 6 ही आएगा। और अगर 4 लेते हो, n बराबर 4 लेते हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा, 24 ही आएगा। और हमको क्या लाना है, 990। हाँ, एक काम करो, थोड़ा बड़ा लो नंबर, क्या लो, चले जैसे मान लो 10 लो। अगर n 10 लेते हो तो 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 ही टुकड़ा करना है हमको। कितना आता है, 720 आता है। चलो अभी 11, मतलब अभी भी बड़ा ही लेना पड़ेगा हमको, 11। n बराबर 11 लो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इक्वल टू 990 आ गया, बराबर। इसलिए 11p3 इक्वल टू 990। सो n इक्वल टू क्या होगा, 11। n क्या होगा, 11। हाँ, मतलब आपको इस तरह से यहां पे लेना है नंबर कि जिसका 3 टुकड़ा करने पर क्या आ जाना चाहिए, 990 आ जाना चाहिए। डायरेक्ट लिख सकते हो, बराबर। कैलसी पे, हाँ कैलसी पे भी तुम करके देख सकते हो कि नंबर्स लो किसका 3 टुकड़ा करने पर 990 आता है। अंडरस्टूड। चलो बेटा जरा दूसरा भी देख लो। दूसरा क्या है बेटा, हाँ तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, 9PR इक्वल टू 3024 है ना। फाइंड R। ये तो एकदम सिंपल है। तुम क्या करो, कैलसी पे 9 को लो, कितना टुकड़ा करने पर 324 आता है, 3024 आता है, 9 इंटू 7 इंटू 8, जरा मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने बार में आता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बस इतने तक। इक्वल टू आ गया 324। मतलब कितना टुकड़ा हुआ, 4 टुकड़ा हुआ ना, 1 2 3 4, मतलब 9p4 इक्वल टू 3024। तो इसलिए बेटा R क्या हो जाएगा, 4। अंडरस्टूड, बढ़िया है ना, ये अच्छा है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आप समझना अच्छे से। इफ 3 इंटू, डॉट नहीं, वो इंटू है, n प्लस 3 p4 इक्वल टू 5 इंटू n प्लस 2 इंटू
P4। तो बच्चों फाइंड क्या करना है, n। बहुत अच्छे समझना, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, 3 इंटू, पॉइंट नहीं हुए, इंटू है, 3 इंटू n प्लस 3 P4 इज इक्वल टू 5 इंटू n प्लस 2 P4। तो हमको क्या फाइंड करना है, n। अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको 3 को वैसे लिख रहा हूं, मैं पॉइंट को हटा दे रहा हूं, इंटू लिख दे रहा हूं, या तो रहने दो। तुम कुछ भी नहीं लिखोगे तो उसका मतलब इंटू ही होता है ना। जरा समझना, यहां पे कितना है बेटा, 4 है ना, 4। इसका मतलब तुम्हें इसका कितना टुकड़ा करना है, 4। n प्लस 3 का कितना टुकड़ा करना है तुमको, कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं पहले लिख रहा हूं, फिर आप मुझे बताना है आपको समझ पड़ा कि नहीं। देखो मैं लिख रहा हूं n प्लस 3, n प्लस 2, n प्लस 1, फिर उसके बाद n। अब मुझे बताओ मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा। सपोज अगर यहां पे मान लो 5P3 होता या 4 होता तो तुम क्या लिखते, पहले 5 लिखते, फिर 1 घटा देते तो 4 आ जाता, फिर 1 घटाते तो 3 आता, फिर 1 घटाते तो 2 आता, यही ना होता। तो वही तो मैंने किया है, पहले n प्लस 3 है उसको वैसे लिख दिया है ना, फिर उसमें से 1 माइनस कर दिया, n प्लस 2 हो गया, फिर 1 माइनस कर दिया, n प्लस 1 हो गया, फिर 1 माइनस कर दिया तो केवल क्या बचा, n बचा। क्लियर और नॉट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बेटा वैसे इधर भी 5 को वैसे रहने दो, n प्लस 2 का कितना टुकड़ा करेंगे, 4। तो चलो देखो पहले n प्लस 2 आएगा, बोलो ना, फिर n प्लस 1, फिर n माइनस 1, है कि नहीं। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखो जो कटता है उसको काट दो। देखो n प्लस 2 इधर है, इधर भी n प्लस 2 है, कट गया। n प्लस 1 इधर है, n प्लस 1 है, कट गया। n है, n और n कट गया। तो बेटा इधर क्या बचा, 3 इंटू n प्लस, और उधर क्या बचा, 5 इंटू n माइनस 1। बोलो समझ पड़ा, क्लियर। बस चलो ब्रैकेट बेटा मल्टीप्लाई कर दो, 3n प्लस 9, इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर जाओगे, 3 इंटू 3n प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू, इसको अंदर लेकर जाओगे 5n माइनस 5। अब n वाले टर्म को एक तरफ ले लो और नेचुरल नंबर को एक तरफ ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, 5 को इधर ले रहा हूं, तो 9 प्लस 5 हो जाएगा, इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस, और उसको उधर ले रहा हूं, 5n माइनस 3n हो जाएगा। देखो ये 5 इधर माइनस है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर प्लस है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या हो गया बेटा, 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2n, 5 में से 3 गया तो 2, इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डिवाइड, 14/2 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू क्या हो गया 7। क्लियर बच्चों, लिख लो। थैंक यू सो मच।